Good morning student. Today we will discuss about the part of history. Topic is राष्ट्र और उसके नायक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो फ्रांस में फ्रांसीसियों ने वियतनाम में जब कब्जा किया तो वहाँ पे जो है अपने पूरे आधिपत्य को स्थापित करने के पश्चात जब उनके विरोध में विद्रोह हुए तो उन विद्रोहों में औरतों ने भी वहाँ पर पार्टिसिपेशन किया। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है विद्रोही औरतों के बारे में डिस्कस करेंगे। जो वियतनामी समाज था उसमें जो निम्न तबके के लोग होते थे उसमें स्त्री और पुरुषों को समानता का अधिकार था, यानी समान उनको अधिकार था। लेकिन जो उच्च तबके के लोग थे उनमें स्त्रियों और पुरुषों में समानता नहीं थी। हमेशा जो है स्त्रियों को पुरुषों को से निम्न समझा जाता था। तो इसीलिए जो है वहाँ के साहित्यकार और राजनीतिक विचारक विद्रोहियों ने जो हिस्सा लेने वाली जो महिलाओं के आदर्श के रूप में पेश करने का प्रयास किया। तो इसी में 1930 में न्याहात लिम ने अपने उपन्यास में लिखा था। अपने उपन्यास में एक ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो इन्होंने एक उपन्यास लिखा था और उन्होंने इस उपन्यास में क्या लिखा, एक ऐसी जो इसकी नायिका थी, इस उपन्यास की नायिका थी, वो जबरन किसी व्यक्ति के साथ में उसकी जबरन शादी करा दी गई थी। लेकिन वो जो है औरत जो है उसको छोड़ दिया था और अपनी इच्छा अनुसार किसी दूसरे पुरुष से शादी कर ली थी और उस व्यक्ति से शादी कर ली थी जो राष्ट्रवादी था और जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय था। ऐसे व्यक्ति से शादी की। तो इसकी जो है इससे ये स्पष्ट होता है कि उस समय की जो औरतें थीं अब वो जो है धीरे धीरे जागरूक हो रही थी और जागरूकता उनमें काफ़ी आ गई थी। अब इसी के साथ में जो है दूसरे गुजरे ज़माने की औरतें थीं। कुछ गुजरे ज़माने की औरतें थीं। गुजरे ज़माने की औरतें कौन थीं? जो पास्ट में औरतें थीं, हैं, जो पास्ट में जिन औरतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी के नायक थे। यानी कि नायक गुजरे ज़माने के नायक थे। 1913 में राष्ट्रवादी नेता थे बाओ खान बाई और चाओ ने एक जो है खान बाई चाओ, ये राष्ट्रवादी नेता थे और इन्होंने 1939 से 43 में चीनी कब्जे के विरोध में युद्ध छेड़ने वाली ट्रंग बहनें थी, है ना, ट्रंग बहनें थी। ईस्वी में चीनी विद्रोह के विरुद्ध ट्रंग बहनें थी। अब ट्रंग बहनें कौन सी थी? ट्रंग बहनें थी और ये ट्रंग बहनें जो थी ये अपने समय की बहुत साहसी और बहुत ही ब्रेव औरतें थी, बहुत बहादुर औरतें थीं, जिनके बारे में राष्ट्रवादी विचारक खान बाई चाओ ने अपने उपन्यास में लिखा था। और इन बहनों ने वियतनामियों को चीनी आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए किस तरह से संघर्ष करती रहीं। तो अब ट्रंग बहनों ने क्या किया कि 3,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की।
ट्रक बहनों ने 3000 सैनिकों की एक सेना तैयार की और उसमें जो है चीनियों से 2 साल तक वो संघर्ष करती रही। और जब उनको लगा कि किसी कारणवश जो है उनकी सेना पराजित होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, स्वयं जो है खुदकुशी कर लिया। मतलब इतनी जो है राष्ट्रभक्त महिलाएं थी वियतनाम में। इसी तरह से दूसरा नायक था जिसका नाम था त्रि अयू। दूसरा जो नायक था त्रि अयू, ये दूसरी नायिका थी। और इसने क्या किया, इसका जन्म जो है 3री शताब्दी में इसका जन्म हुआ था और बचपन में ही माँ बाप की जब मृत्यु हो गई तो इसने जो है अपने भाई और भाभी के साथ में रहने लगी। जब वो ये बड़ी हुई तो बड़ी होने पर उसने घर को छोड़ दिया और वो जंगल में चली गई। वहाँ पे उसने एक फौज का एक कैंप का गठन किया और वहाँ पर अपनी एक फौज तैयार की। और फौज तैयार करने के पश्चात इसने जो है चीनी शासन से लोहा लिया। और अंत में क्या हुआ कि जब इसको हार महसूस हुई कि अब मेरी सेना हारने वाली है, तो इसने पानी में डूब करके उसने अपनी जान दे दी। तो इस तरह से त्रि अयू ने बहुत साहस और वीरता के साथ में चीनी सेना के साथ में टक्कर लिया। लेकिन अंत में जो है जब उसको पराजय का सामना दिखाई दिया तो वो जो है जा करके पानी में डूब करके अपनी जान दे दी। तो इस तरह से राष्ट्रवादियों ने जो है इसकी बहुत बड़ी प्रशंसा की, त्रि अयू की प्रशंसा की। और जो है ये जो है पूरे जो है वियतनाम में ये बहुत फेमस वीर नायिका जो है साबित हुई। तो इस तरह से पुराने ज़माने की जो नायिकाओं में अगर बात करते हैं तो ट्रंग बहनें थीं, है ना, और उसी के साथ में दूसरी जो नायिका थी वो त्रि अयू नायिका थी। तो इस तरह से 2 नायिकाएं जो थीं वो पुराने समय की थीं और किस तरह से इन्होंने चीनी सेना के साथ में टक्कर लिया और वियतनाम को किस तरह से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्प लिया और ये सफल भी हुई हैं और वियतनाम को जो है चीनी आधिपत्य से मुक्त भी करा लिया। तो इस तरह से जो है बहुत सारी औरतें थीं जो कि वियतनाम में थीं और उन्होंने जो है किस तरह से विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया। तो इसी के साथ में और भी योद्धा औरतें थीं, कुछ योद्धा औरतों में जब 1960 के दशक में जो वियतनाम में औरतों का बोलबाला हो गया था, क्योंकि औरतें जो थीं वो बहादुरी के साथ में अब पेश होने लगी थीं, क्योंकि वो उनका जो है युद्ध में, सेना में, सब जगह जो है उनका आधिपत्य बढ़ गया था। तो औरतों अब उनकी जो तस्वीरें थी, औरतों जो युद्ध की तस्वीरें थी अब वो छपने लगी थी 1960 के दशक में। 1960 के दशक में ऐसी वीर योद्धाओं महिलाओं की तस्वीरें अब छपने लगी थी और साथ में ये जो औरतें थीं ये युवा थीं, बहादुर थीं और बहुत ब्रेव थीं और इनके चित्र जो है अब इस समय चित्रित होने लगे थे। कई बार वो जो है औरतों को जो है उसको हवाई जहाज़ को उड़ाते हुए दिखाया गया है और कहीं पे जो है एक और औरत महिला थी यहाँ पे जिसका नाम था न्यूएन थी स्वान। न्यूएन थी स्वान था, ये नाम की महिला थी और इसने क्या किया, इसके पास में सिर्फ 20 गोलियां थी। ये भी बहुत वीर योद्धा थी और इसके पास में 20 गोलियां थी और उसने क्या किया कि ये जेट विमान को उड़ा दिया था।
अपनी 20 गोलियों से उसको मार गिराया था जेट विमान को। तो इतनी जो है साहसी और वीर महिलाएं जो थीं वो वियतनाम में थीं और वियतनाम को स्वतंत्र कराने में, वियत को लोकतंत्र अगर स्थापित कराने में जो है वहाँ की औरतों का महत्वपूर्ण रोल रहा है। तो आज जो है इसीलिए जो है वियतनाम एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया है। अगर ऐसा ना होता तो शायद जो है वियतनाम आज भी स्वतंत्र ना हो सका होता। तो यहाँ पर जो है वियतनाम को स्वतंत्रता प्रदान कराने में या वियतनाम को लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में जो है औरतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ की औरतें जो है यहाँ पर साथ साथ जो है योद्धा के रूप में भी थी और कामगार धीरे धीरे जो है ये कामगार के रूप में भी सामने आने लगी। तो यहाँ पे जो है कुछ चित्रों को ऐसे दिखाया गया है कि उस समय की औरतों को चित्रित किया जाता था, उनको चित्रों के माध्यम से उनकी वीरता को दिखाया जाता था। और यहाँ पे कुछ औरतों को कामगारी औरतों के रूप में भी दिखाया गया है कि जहाँ पर जो है एक औरत जो है वो बंदूक लिए हुए है और साथ में दूसरे हाथ में हथौड़ा लिए हुए दिखाया गया है। तो कहने का मतलब है कि औरतों योद्धा के साथ साथ उसको कामगार के रूप में भी दिखाया गया है। तो ऐसे बहुत सारे चित्र हैं इस वियतनामी औरतों के जहाँ पर उन्होंने योद्धा के साथ साथ कामगार के रूप में भी दिखाया गया है। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ में हम बात करते हैं उस समय के औरतों के बारे में जिसका मैंने डिस्कस किया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस समय की औरतों का जो है कितना महत्वपूर्ण रोल था उस समय लोकतांत्रिक गणराज्य को स्थापित करने में। तो आई होप जो है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज का होमवर्क करेंगे इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1, समाज में वियतनामी समाज में महिलाओं की क्या स्थिति थी। क्या स्थिति थी। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रंग बहनों ने किस तरह से चीनी सैनिकों से मुकाबला किया। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 त्रियुग आयु की वीरता के बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 योद्धा औरतों की क्या भूमिका थी। तो इस तरह से आज का होमवर्क है और इसे करेंगे और अपना वर्क भी सेंड करेंगे।